हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के आज के इस सत्र में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाला हूं। वो है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के दौरान जो हम पर अलग अलग तरह के सामाजिक दबाव आते हैं, सामाजिक प्रेशर आते हैं, उनका सामना हम कैसे करें। इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत वास्तविकता में इसलिए है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो 15 दिन में, 1 महीने में खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो आमतौर पे कोई आपके जीवन में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता, आपको ज्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता भी नहीं होती। आप चुपचाप से तैयारी कर लेते हो। 1-2 महीने जैसे कुछ परीक्षाएं होती हैं जिनकी तैयारी 1 महीना में हो जाती है, तो आप 1 आध महीना पढ़ के वो एग्जाम खत्म हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो जीवन में। यूपीएससी की तैयारी एक तो आपके जीवन में आमतौर पे उस समय आती है जब आप लोग युवा होते हो, है ना। आमतौर पे सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो युवा होते हैं और युवा होने के कारण आपसे तमाम तरह की अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे जो युवा है उससे ऐसी अपेक्षा है कि वो जीवन के साथ कुछ अच्छा करेगा। ये कहा जाता है ना भाई, अभी युवावस्था है, आपके पास समय है, आप अपने जीवन को एक बेहतर शक्ल सूरत दो, बेहतर आकार दो अपने जीवन को। तो युवा होने के कारण आपसे अपेक्षा होती है कि आप जिंदगी में कुछ बेहतर करोगे, आप लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाओगे, कुछ बड़ा करके दिखाओगे, अपने परिवार का नाम रोशन करके दिखाओगे। ऐसी आपसे अपेक्षाएं होती हैं। और अगर ऐसी अपेक्षाएं नहीं भी हैं तो कम से कम अपने करियर, अपने जीवन की दिशा में, अपने करियर को ठीक करने की दिशा में आप कुछ कदम चलोगे, ऐसी आपसे अपेक्षा होती है। पहला फैक्टर तो यह है कि आप युवा होते हो। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि ये तैयारी आपका न्यूनतम 1 से 2 साल तो लेती ही लेती है। मतलब 1 साल तो शायद ही किसी का लेती हो। आपके जो जीवन का न्यूनतम 2 वर्ष इस तैयारी में जाता ही जाता है। 2 साल भी मैं तब मान रहा हूं जब आपका पहले अटेम्प्ट में आखिरी तक सिलेक्शन हो जाए, जो कि बहुत ज्यादा लोगों का नहीं होता। लेकिन तब भी अगर हम ये मान के चलें कि भाई ऐसे लोग होते हैं जिनका पहली बार में हो जाता है, ऐसा क्यों माना जाए कि आपका नहीं होगा। तो भी अगर आप पहली बार में सेलेक्ट हो भी जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब निकाल के आपकी उस तरह की रैंक आ जाती है कि आपको सर्विस मिल जाती है, अच्छी सब हो जाता है, आपको आगे तैयारी नहीं करनी पड़ती, तब भी आपको 2 साल का समय लग जाता है। क्योंकि प्री के कम से कम 1 साल पहले आप तैयारी करना शुरू करते हो। 1 साल नहीं, चलिए 10 महीने पहले शुरू करते होगे, लेकिन वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो मई 2024 में उसका प्रीलिम्स है, तो उसकी तैयारी आप सभी अब तक निश्चित तौर पर शुरू कर चुके होंगे। अभी हम अगस्त 2023 में हैं, आप सभी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। यह आपकी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका प्री आएगा मई 2024 में, आपका मेंस आएगा सितंबर 2024 में, ठीक है। सितंबर 2024 में आपका मेंस आएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू यानी कि आपका साक्षात्कार जो आएगा वो आएगा उसके अगले वर्ष, यानी कि मार्च अप्रैल 2025 में कभी जाकर आपका साक्षात्कार आएगा। और आपकी आखिरी रिजल्ट जो आएगा वो आपका आखिरकार आएगा अप्रैल 2025। तो मैं बार बार कहता हूं कि 2024 वालों के लिए अब देर होनी शुरू हो गई है, लेकिन तब भी अगर आपका पहले अटेम्प्ट में सब क्लियर भी होता है तो भी आप सफल कब होगे? अप्रैल मई 2025 तक जाकर आप सफल होगे। तो अभी हम 2023 में हैं, तो तकरीबन 2 साल का समय लगता है। तो यार 2 साल का समय जो है, अगर आप एक तैयारी में निवेश कर रहे हो, और ये कोई कैजुअल तैयारी नहीं है, ये ऐसी तैयारी नहीं है कि आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हो, किसी को पता नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, ये बात सही है। तो ये कैजुअल तैयारी नहीं है, गंभीर तैयारी है। तो आमतौर पर लोग नोटिस करते हैं, आमतौर पर लोगों को पता चल जाता है कि यार ये बच्चा जो है, ये छात्र जो है, ये 2 वर्ष से कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कुछ तो कर रहा है। और फिर उनको आपकी फिक्र होती है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई ये जो है 2 साल का जो आप निवेश कर रहे हो, कम से कम ये निवेश किस दिशा में जा रहा है, इस निवेश से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिनके कारण आप आमतौर पे आप पर अनेक तरह का सामाजिक दबाव आता है। इसके अलावा कई बार आप पर दबाव जो आता है वो आर्थिक स्थिति का आता है। भाई हर कोई जो है
वो इतना संपन्न नहीं होता, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो पूरी तरह से काम धंधा छोड़कर नौकरी वगैरह ना करके परिवार से पैसे लेकर तैयारी कर पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत लोगों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको तुरंत निकलते ही, कॉलेज से निकलते ही जिनको नौकरी करनी कंपलसरी होती है। ये बात सही है। जब मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूं। जब मैं आईआईटी से निकला तो मैंने नौकरी नहीं ली। मैंने कुछ समय यूपीएससी की तैयारी की, मैंने नौकरी ली ही नहीं, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। तो वो मैं ऐसा मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे परिवार के पास इतने संसाधन थे कि अगर मैं 1-2 साल 4 साल नौकरी नहीं करूंगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे माता पिता जो थे उनके पास इतने संसाधन थे कि वो मेरी शिक्षा को फंड करने को भी तैयार थे कि हाँ ठीक है, उसके जो रहन सहन के पैसे हैं वो हम लोग दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अपने बैच में ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता हूं कि वो अच्छे छात्र थे। अगर वो उनके अंदर कहीं ना कहीं तैयारी करने की इच्छा भी थी कि यार तैयारी करेंगे तो शायद हो भी जाएगा। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके परिवार में इस तरह की दशाएं थी कि यार परिवार जो था वो इस बात की इंतजार कर रहा था कि आईआईटी से निकल के ये लड़का नौकरी करेगा तो हमारे परिवार की दशा सुधरेगी। तो उनके पास ये चॉइस नहीं थी, उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो कॉलेज से निकलते ही तुरंत अपनी पढ़ाई कर पाएं। और परिवारों पर दबाव होता है। कई बार क्या होता है, उन दबावों के बीच में हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो दबाव समय समय पर आकर हमको चुभते रहते हैं कि भाई जल्दी करो, समय क्यों लग रहा है। ठीक है। और आर्थिक स्थिति के साथ खास तौर पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक जो बड़ा दबाव होता है वो होता है शादी का दबाव। ये मतलब मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये 21, 22, 25 से मतलब 21 से लेकर 30 साल तक के आयु में महिलाओं पर खास तौर पे ज्यादा होता है। लड़कियों पर जो सबसे बड़ा दबाव होता है वो होता है शादी करने का, कि भाई आप जो है समय से शादी कर लीजिए अभी। और मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, मेरे को हर महीने कम से कम 10 ऐसी महिला छात्राओं के ईमेल्स आते हैं जो कहते हैं कि सर परिवार जो है वो शादी के लिए दबाव डाल रहा है, अब हम क्या करें। और परिवार कह रहा है कि भाई जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, कॉलेज चले गए, सब कर लिया, अब शादी करो वरना आगे जाके शादी में दिक्कत है। तो ये सारे सामाजिक दबाव जो है ये रियल हैं। देखिए हम ये कह सकते हैं कि अरे मैं आपको मोटिवेशनल कविताएं सुना सकता हूं दो, है ना, कि दबाव से ही तो कोयला हीरा बन जाता है, पर वो सब मोटिवेशनल कविताएं यहां काम नहीं आती। क्योंकि यार आपके परिवार वाले कह रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, तो आप उन्हें ये कविता थोड़ा ना सुनाओगे जाके कि कोयले पर दबाव पड़ता है तो वो हीरा बन जाता है। वो एक वास्तविक दबाव है। और ये दबाव जो है ये मतलब गलत भी नहीं है। इन दबावों का भी एक लॉजिक है। आपके परिवार या आपके समाज का भी जो एक परिदृश्य है उसका भी एक लॉजिक है और उसको समझना आवश्यक है। तो आज अगले 20 मिनट में हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान इन दबावों से अपने आप को कैसे मुक्त रखा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके सारे सवालों का समाधान कर पाऊं, जिस तरह के दबाव आप झेल रहे हो उन सबसे आपको मैं मुक्ति दिला पाऊं, लेकिन शायद एक चर्चा शुरू होगी, शायद मैं कुछ रास्ते आपको सुझा पाऊं जो आपके काम के हों। अगर आपको काम के लगे तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 2024 में परीक्षा देने का प्लान आप किसी भी तरह से कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और वो जानकारी क्या है? स्टडी IQ IAS का जो P2I बैच होता है वो उसका जो अगस्त बैच है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर अगस्त तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है गंभीरता के साथ, और तैयारी का मतलब गंभीर तैयारी, अगर आपने गंभीर तैयारी अगस्त तक भी शुरू नहीं करी है तो भाई फिर आपको एक बार अब समय आ गया है कि आप सोचें कि आप एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर आप अगस्त तक गंभीर नहीं हुए हैं, जो एग्जाम मई में है जिसका इतना बड़ा सिलेबस है, तो फिर आपको एक बार, और मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप गंभीर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तैयारी को लेकर गंभीर हूं और अगस्त तक आपने प्रॉपर तैयारी शुरू नहीं की है, तो थोड़ा सा आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। तो हमारा P2I बैच जो है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक की पूरी तैयारी कराएगा। प्रीलिम्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के आपको रखा जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब फ्री होगा, क्योंकि मेंस के लिए बहुत रिगरस तैयारी वहां पे चाहिए होती है। ऑफलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएगा ये। आपको वहां पे टीचर लाइव पढ़ाएंगे ऑफलाइन तरीके से। आपको दिल्ली में रखा जाएगा हमारे सेंटर पे, और इंटरव्यू के लिए आपका DAF भरवाना, आपके मॉक इंटरव्यू, उस पर आधारित प्रश्न सब आपको जो है निःशुल्क मिलेगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं, AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए हो सकता है, जो कुछ भी, मतलब आपको किताबें चाहिए आपके घर पे कुरियर से आएंगी, आपको हैंड रिटन नोट चाहिए आपको मिलेंगे, आपको
जो लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं, डेली 3-3.5 घंटे की लाइव क्लास हुआ करेगी, उसमें आप टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उन लेक्चर्स का भी क्रक्स चाहिए, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। किताबें हार्ड कॉपी में आपके घर पे पहुंचेंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू आपको डेली मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसका इवैल्यूएट होके, चेक होके आपको उनका आंसर मिलेगा डिटेल्ड फीडबैक के साथ कि गलती क्या थी, कमी क्या थी। आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपके साथ पूरे साल रहेगा, पूरी तैयारी की प्रक्रिया में आपकी देखभाल करेगा। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हैं। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया एजे लाइव कोड लगाइए 29,999 में P2I बैच से आज ही जुड़ जाइए। ये हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल भी है और अंग्रेजी में भी है। जिस भी भाषा में आप जुड़ना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप उसमें इससे जुड़ सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी चर्चा पर जो हम कर रहे थे। तो यार, अपनी चर्चा को शुरू करते हुए जो पहली चीज हमको परिभाषित करनी पड़ेगी, देखो सबसे पहले मैं आपको 1-2 बेसिक चीजें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहली चीज क्या है यार, यूपीएससी की तैयारी आप जब शुरू करते हो तो आप इस बात को समझो कि ये एक लाइफ डिसीजन है। ठीक है यार, क्योंकि आमतौर पे आप ये कह सकते हो कि आप सभी लोग मेरे ख्याल से 18 से लेके 25, 26, 28 साल तक के होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और आप अपने जीवन के तकरीबन 2 से 3 साल इस तैयारी को देने वाले हो। ये बात तो कम से कम 2-3 साल तो लगने ही वाले हैं, ये हम सब मान के चलते हैं। यानी कि आपकी जितनी जिंदगी है उसका 10-15% हिस्सा आप इसको देने वाले हो। तो एक बहुत बड़ा एक आपके जीवन का भाग आप इस परीक्षा को समर्पित करने वाले हो। यह निर्णय आप जल्दबाजी में ना करें। पहली चीज यह है, यह निर्णय आप ऐसा ना करें कि आज मैं यूट्यूब पे गया, मैंने एक आईएएस टॉपर का इंटरव्यू देखा, या फिर आजकल वो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं ना, वो आईपीएस ऑफिसर की एंट्री हो रही है, म्यूजिक बज रहा है, सब सलाम मार रहे हैं। ये सब देख के मत तय करो कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है ना, आपको यूपीएससी करना है, ये ऐसे क्लियर मत करो। लंबा काम है, सालों लगते हैं बनने में, मेहनत लगती है। आप पहले विचार करो कि यार क्या ये सही करियर है, क्या आप इतने वर्ष सस्टेन्ड तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि जो भी आपको शानो शौकत सुविधाएं आपको मिलेंगी वो सेलेक्ट होने के बाद मिलेंगी। सेलेक्ट होने तक की यात्रा आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या आपके पास क्षमता है, कैपेबिलिटी है। मैं हमेशा यह भी कहता हूं, आप इस बात को भी देखिए कि क्या आप में पढ़ने की इच्छा शक्ति है, यह बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप टॉपर हो, उसकी मुझे कोई बात नहीं, आप टॉपर नहीं हो मेरे को चलेगा, लेकिन क्या आप पढ़ना चाहते हो। अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है पढ़ के मेरा जीवन बेहतर बनेगा। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो तो आप यूपीएससी की तैयारी करो, अगर आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हो तो मत करो, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। दुनिया में बहुत सारे दूसरे काम है, आप वो कर लो, बहुत सारी चीजें हैं आप जो दुनिया में कर सकते हो। ठीक है, पढ़ने की इच्छा शक्ति है तो आप इसकी तैयारी करो। दूसरी चीज, इसकी तैयारी करते समय आप बनाओ एक लिस्ट, एक आप बनाओ सूची, और वो सूची किसकी होनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण। आप एक सूची बनाओ कि भाई मेरे जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन, उनकी आप एक सूची बनाइए, और इस सूची को आप जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा है ना। ये नहीं कि हाँ भाई मेरे एक फूफा जी हैं, वो भी भाई जब भी आते हैं मिलने मिठाई लेके आते हैं तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मत कीजिएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण लोगों की जो सूची है उसमें वो लोग होने चाहिए जिनके साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें मतलब अगर आप फूफा जी से बहुत प्रेम करते हैं तो वो हो सकते हैं, मतलब मैं कोई फूफा जी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन तब भी आमतौर पे उसको ऐसा मत करें कि मैं तो पूरे खानदान मेरा पूरा इस लिस्ट में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आमतौर पे जो लोग शामिल होंगे, आमतौर पे बता रहा हूं, आपके अलग अलग हो सकते हैं, वो एक तो होते हैं माता पिता, क्योंकि यार देखो मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में आपकी सफलता से अगर कोई जेन्युइनली खुश हो सकता है तो वो माता पिता, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं यहां तक भी कहूंगा कि इवन आपके सिबलिंग भी जो होते हैं, भाई बहन, उनमें भी थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना तो होती है, मतलब उसमें, और वो प्राकृतिक है कि यार मैं कुछ वादा नहीं कर पाया, मेरा भाई देखो आईएएस बन गया, या मेरी बहन तो आईएएस बन गई। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, मानव प्रवृत्ति है। लेकिन अगर वास्तविकता में एकदम कि यार बस खुशी ही हो रही है बच्चे की सफलता से और कुछ नहीं हो रहा, बच्चे की सफलता से कोई जलन नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बच्चे की सफलता से कोई अगर वास्तविकता में केवल खुश हो सकता है तो वो माता पिता हैं। आमतौर पे पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह वो चाहते हैं आप सफल हो, लेकिन ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सीमित मात्रा में ही सफल हो,
बहुत ज्यादा सफल ना हो जाओ, है ना, ऐसा होता है, एक सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन ठीक है, आपके लिए ये व्यक्ति कोई और भी हो सकते हैं। आमतौर पे माता पिता इस सूची में आते हैं, ठीक है। आमतौर पे भाई बहन भी इस सूची में आ सकते हैं। आपके भाई बहन जो हैं वो भी आमतौर पे इस सूची में आ जाते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। आमतौर पे आपके कुछ खास मित्र, कुछ, ये याद रखिएगा, ये नहीं कि मैं कॉलेज में हूं तो मैं तो पूरा बैच मेरा दोस्त है, मैं तो पूरे बैच मेरा एकदम खास है, नहीं नहीं, या 40 बच्चे मेरे खास हैं, मेरे हॉस्टल वाले, नहीं। मित्र मतलब एक या दो मित्र जो होते हैं ना, एक या दो दोस्त जिन पर आप, मतलब ऐसे दोस्त कि आप किसी का मर्डर करके भी आ जाओ तो भी वो यार सोचेगा कि भाई तुझे कैसे बचाया जाए, मतलब जो आपके लिए सोचेगा हर हालत में। मतलब खराब एग्जांपल था, मर्डर करके जाना मत किसी के पास, लेकिन तब भी जो व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा हमेशा, ऐसा खास मित्र, आम मित्र नहीं। अगर आप विवाहित हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो स्पाउस है, आपके पति पत्नी, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पे आपके पति पत्नी इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर, ठीक है, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक यूपीएससी टॉपर थे कनिष्क कटारिया, मैं उनको हमेशा बड़ा श्रेय देता हूं इस बात का कि भारतीय समाज में आमतौर पे किसी को डेट करने को छुपा कर रखा जाता है। कनिष्क कटारिया आईआईटी बॉम्बे के थे और जब वो सफल हुए उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और इनको और अपनी गर्लफ्रेंड को देता हूं। तो ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई मेरा एक रोमांटिक पार्टनर है, उसको भी श्रेय मैं देता हूं। तो ऐसे आप एक महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाएं कि ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। और मेरा आपसे आग्रह ये होगा कि आप जो यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय कर रहे हैं वो इनकी सलाह के साथ करें। आप इन लोगों से बात करें, यूपीएससी की तैयारी करने के निर्णय में 1-2 दिन लगाएं। यह ना करें कि आज मैंने बस देख लिया, टॉपर का वीडियो आ गया था, मेरे पास अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मैंने एनरोल कर लिया, चलो खत्म हुआ। एक दिन लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि बैच छूट जाएं आपके सारे और आप साल भर सोचने में लगा दो, ये भी नहीं करना है। लेकिन 1 दिन 2 दिन का समय लीजिए और आप अपने इस एक छोटी सी जो आपने सूची बनाई है, जो आपका इनर सर्कल है, उनसे बात कीजिए, उनसे सलाह कीजिए और यह समझिए कि भाई क्या मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं। इस बात को उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि मेरी जीवन शैली बदलेगी, मेरे पास आपके लिए कम समय होगा, मेरे पास पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए कम समय होगा, मैं हो सकता है घर परिवार की शादियों में ना जा पाऊं। अगर आप किसी के पार्टनर हैं, अगर आप किसी के पति पत्नी हैं, तो हो सकता है कि मैं आपके साथ कहीं घूमने ना जा पाऊं अगले कुछ समय तक। तो क्या यह चीज सही है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मतलब यह चर्चा आप पहले कर लें। आप अपने मित्रों को बताएं कि यार देखो, दोस्ती उतनी ही है, दोस्ती कम नहीं है, लेकिन यार अब मैं थोड़ा ही समय दे पाऊंगा। आमतौर पे होता है ना, कॉलेज वॉलेज में तो आप दोस्तों के साथ ही घूमते रहते हो। ये आप चर्चा करो कि यार जीवन में एक लक्ष्य बनाया है मैंने, उसको प्राप्त करने के लिए मैं ये करना चाहता हूं और यार मैं डिस्कस करना चाहता हूं तुम्हारे साथ कि यार ये चीजें जो हैं, क्या मैं करूं, तुम्हें ये मतलब तुम्हारे साथ कम समय बिता पाऊंगा, हमारी दोस्ती तो खराब नहीं होगी। तो ये सारी चर्चाएं जो हैं आप इस खास समूह से करें। होगा क्या, अगर आप ये चर्चाएं पहले कर लेंगे तो बाद में आप पे दबाव नहीं आएगा। तो बाद में जो दबाव आएगा तैयारी के बीच में वो नहीं आएगा कि आप पढ़ रहे हो, फिर सडनली माता पिता कह रहे हैं बेटा 2 साल तो हो गए, क्या है यार ये, कब तक तैयारी करते रहोगे, चलो यहां इवेंट है वहां चले जाओ। आपका कोई मित्र कहेगा अरे यार साहब जब देखो पढ़ता ही रहता है, चलना पार्टी करते हैं आज, है ना। आपका कोई भाई बहन कहेगा कि यार क्रिकेट खेलते हैं, क्या ये सब छोड़ो, क्या करना है। आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड कोई बोलेगा आपको कि अरे यार चलो कहीं छुट्टी बना के आते हैं, क्या है ये सब, हम जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, क्या है बेकार की चीजें ये सब। तो आप पे जो ये अवांछित दबाव जो है ये बाद में आना बंद होगा। तो आपको यह करना पड़ेगा कि महत्वपूर्ण लोगों की एक सूची बनाइए और उनके साथ चर्चा पहले कर लीजिए। यह मेरी आपको सलाह है। यह एक चीज है जो मैंने नहीं की थी। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने नहीं की थी। यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत में ये काम मुझे करने चाहिए थे, हालांकि किस्मत से मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां बनी नहीं, मुझे दिक्कत हुई नहीं, लेकिन अपने आसपास अपने मित्रों को मैंने इस तरह की समस्याओं से जूझते हुए देखा। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि आप जो है एक सूची बनाएं। अगर आपकी ये सूची लंबी हो रही है तो इस सूची को छोटा कीजिए। ठीक है, पहली चीज तो यह है। अब इस सूची को बनाने का एक लाभ और है। वो दूसरा लाभ क्या है कि इस सूची के अलावा आप किसी को भी ना बताएं। आप
किसी को भी ना बताएं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह मेरी एक सलाह होती है जो मैं अपने हर छात्र को देता हूं। यह एक ऐसी सलाह है कि आप अपने एकदम खास घनिष्ठ लोगों के अलावा भगवान के लिए आप मेरी बस ये एक सलाह मान लो, आपका जीवन 100 गुना बेहतर हो जाएगा। आप इस बात का ढिंढोरा मत पीटो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। किसी को पता ही नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर, कोई जरूरत नहीं है। कोई ढूंढ लो बहाना, कुछ भी बोल दो कि हां कहीं नौकरी कर रहा है, आप बता दो। आप किसी को आप अपने माता पिता को बोल दो कि वो वाले चाचा मामा कोई पूछते हैं तो कह देना कि हाँ लड़का दिल्ली में जो है एक ट्रेनिंग कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, कुछ भी बोलवा दो। लेकिन आप अननेसेसरी लोगों को यह बात ना बताएं कि आप तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको इसके दसियों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर इस बात से लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मेरा आईआईटी में एक सीनियर थे, हमसे कई साल सीनियर थे, और अब आईआईटी में क्या होता है, बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ग्रुप बना रहता है। जब वो दिल्ली भी शिफ्ट होते हैं तो आमतौर पर सब आसपास कहीं कमरे ले लेते हैं और वो चर्चाएं करते रहते हैं। तो हमारे एक सीनियर थे, नाम नहीं लूंगा उनका, ऐसी परमिशन के बिना नाम लेना ठीक नहीं है। वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं वो, हालांकि ज्यादा नहीं होंगे, आप लोग जोड़ सकते हैं कौन होंगे आप में से, कोई कुछ लोगों की आरएनडी कैपेसिटी इतनी होगी। तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें कब पता चला, जब रिजल्ट आ गया। और उनकी मेरे ख्याल से कोई 20s में रैंक आई थी, 20-21 कुछ ऐसी रैंक थी, मैं रैंक एकदम भूल गया उनकी कितनी थी। जब रैंक आ गया हमने कहा यार ये तो, फिर फोटो से हमने कहा ये तो यार अपने सीनियर थे, ये भी यूपीएससी की तैयारी करते, अपने को पता ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, जब फिर वो हमसे एक बार मिलने आए, हम उस समय दिल्ली के एक संस्थान था वहां पे हम एक बैच में गए हुए थे, क्रैश कोर्स जैसा चल रहा था, हम आईआईटी में 3rd ईयर में थे। तो हम लोगों से मिलने आए क्योंकि सेलेक्ट हुए, तो हमसे मिलने आए भाई कि आईआईटी वाले जूनियर थे, उनको थोड़ा ज्ञान देके आता हूं। तो मैं उनके साथ लंच कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि यार मैं जानबूझ के ना, मैंने अपने किसी बैचमेट को ही नहीं बताया, मैं जानबूझ के वो आईआईटी वालों से दूर रहा, क्योंकि फिर वो सब बात करते रहते हैं, चर्चा होती रहती है, बहुत टाइम खराब होता है। कि मैंने खाली अपने पेरेंट्स को बताया, अपनी कंपनी से रिजाइन किया, और भाई मेरे पेरेंट्स ने और किसी को बताया ही नहीं। सबको ऐसा लगता है कि मैं आज भी उसी कंपनी में जॉब करता हूं जहां पिछले साल कर रहा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेरे साथ एक मित्र थी मेरी, जो यूपीएससी की बहुत आगे जाके वो सेलेक्ट हुई, आईएएस ऑफिसर है अभी वो यूपी कैडर की। तो वो मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करती थी। उनका सिलेक्शन तो बाद में हुआ। उनका एक भाई था जो कि बहुत बड़ी बैंक में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट पे जॉब करता था। अब क्या हुआ, हम सबका यह मानना था कि उनका भाई जो है वो वॉल स्ट्रीट पे बैंकर है, बहुत पैसे वैसे कमाता है। एक बार जब रिजल्ट आया तो अचानक से वो आके बोलती है, पता है मेरे भाई की इतनी इतनी रैंक आ गई है, सीधे आईएएस बना था वो लड़का वो भी। तो मैंने कहा पर तुम्हारा भाई तो वॉल स्ट्रीट पे जॉब करता था। बोली नहीं नहीं, वो कुछ महीने पहले वो छोड़ के आ गया था और अभी 6 महीने पहले से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मतलब उसने हमको, जो हम लोग एक होता है ना कोचिंग में दोस्ती हो जाती है, सब लोग आप साथ में ही घूमते फिरते हो, 5-6 लोगों का ग्रुप बन जाता है, हम लोग ऐसे ग्रुप में थे। उसने हमको भी नहीं बताया कि उसका भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बोली क्योंकि भैया ने मना किया था कि कुछ चर्चा ही नहीं करनी है, जितनी शांति से आप तैयारी कर सकते हो, जितना छुप के आप तैयारी कर सकते हो, उतना तैयारी करो। मेरा आग्रह आपसे यह है। मैं क्या देखता हूं आजकल, एस्पिरेंट क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते रहते हैं पूरे दिन कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, यहां वहां 50 लोगों को ज्ञान देते रहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अपनी तैयारी की प्रक्रिया में 50 लोगों को शामिल करोगे तो 50 लोगों को सवाल पूछने का अधिकार आप दे रहे हो। आप अपनी तैयारी को सार्वजनिक संपत्ति बना रहे हो, जबकि यह सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, यह आपका काम है। मेरा आग्रह यह है कि आप बहुत शांति से तैयारी करें, बिल्कुल 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 किसी को मत बताओ कुछ। मतलब आप झूठ के हलवा दो यार, कोई बात नहीं कि नहीं नहीं ये तो नौकरी करता है कहीं या नौकरी करती है कहीं पर, कोई बात नहीं। ये आप जो है, ये आप बिल्कुल शांतिपूर्वक आप तैयारी करें, ये अपने आप में बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को आप समझें। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। जितने कम लोगों को बताओगे उतना बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें, तैयारी कोई दिखावे की चीज नहीं है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि यार यूपीएससी की तैयारी करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी चीज है, फिर तो आपको जितना दिखावा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एस्पिरेंट हो, यह कोई बहुत बड़े सम्मान की बात नहीं है। तो एस्पिरेंट होने के कारण अपने आप को कोई इतना ज्यादा शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, जो अक्सर मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बच्चे करते रहते हैं, अपनी किताबों के फोटोज लगाते रहते हैं और वीडियोस लगाते रहते हैं। मत करो ये सब, प्रयास करो सोशल मीडिया पे अगर आपको रहना है। आइडियल तो यह है कि आप ना रहो,
अगर आपको सोशल मीडिया पर रहना है तो आप अपनी तैयारी से जुड़ी कोई चर्चा सोशल मीडिया पे मत करो, ठीक है। हमेशा जो आपने छोटी सी लिस्ट बनाई थी केवल उन लोगों को पता होना चाहिए, उनके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी करते हो। यह बात क्लियर हुई। अब आता है तब भी, तो इससे क्या होगा, आप पर जो फालतू का सामाजिक दबाव है वो कम होगा। अब मैं आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे को एक बच्ची का ईमेल आया, एक लड़की थी, कन्या थी, एक महिला छात्रा है, उनका मेरे को ईमेल आया। उन्होंने मुझे यही लिखा कि सर मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत धनवान नहीं है, गरीब व्यक्ति हैं, और मैं मतलब परिवार में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कहीं महाराष्ट्र में किसी गांव की वो रहने वाली हैं। और मैं जब गांव में किसी को पता चलता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूं तो गांव वाले कहते हैं दिमाग खराब है तुम्हारा, यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, कहीं कोई छोटा मोटा एग्जाम दे दो ना, पहले वो वाला क्लियर कर लो, घर परिवार का सहारा बनो, क्यों फालतू में यूपीएससी के चक्कर में पड़े हो, उसमें कभी किसी का होता है। अब मेरा उस बच्चे को जवाब यही है कि आपने बताना ही नहीं है ना, आप उससे क्या मतलब है आपके जीवन में यार, उसको ये अधिकार आपने दिया है कि वो आपके जीवन में दखल दे, मत दो ना अधिकार, मत बताओ। वो कह रहा है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, बोलो अंकल मैं कुछ तो अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा हूं, या कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी करूंगा, वो दूंगा, वरना मेरी कहीं दिल्ली में नौकरी लग गई है, वर्क फ्रॉम होम है आजकल, तो आप कहीं जाते क्यों नहीं, लोग ये पूछेंगे, बोल दो वर्क फ्रॉम होम है, पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम है, कंपनी मेरी दिल्ली में है, वर्क फ्रॉम होम करना होता है हमारी कंपनी, हम कुछ कुछ लेक्चर्स बनाते, कुछ भी बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछ रहा है। लेकिन आप जितने कम लोगों को इसमें शामिल करोगे उतना यह बेहतर है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें यह बात क्लियर हुई यहां तक। अगला पॉइंट जो है वो ये है, कृपया अपनी तैयारी की समय सीमा निर्धारित करो। यार ये वो निर्णय है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए लेना, कि आप ये तय करो कि यार मुझे ये एग्जाम कितनी बार देना है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो एक बार देके निकल जाओ बेस्ट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे कितनी बार देना है ये आप पहले दिन तय कर, है ना। आप अगर 2024 में पहली बार दोगे तो आप सोच लो कि यार मैं 2 बार ही दूंगा, उससे आगे नहीं दूंगा, यानी कि 2025 का जो एग्जाम है वो मेरे लिए आखिरी है, ठीक है। ये निर्णय आप अपने परिवारजनों के साथ साझा कर लो और इसको बदलना मत यार, फिर ये नहीं कि 25 में लगे अरे यार थोड़ा सा ही तो रह गया। और इस निर्णय में आप जो हमने वो छोटी सी सूची बनाई थी ना, ये इस सूची को शामिल करो, तो आप ये निर्णय तब बदलोगे जब ये सब लोग उससे सहमत होंगे, या इसमें से ज्यादातर लोग उससे सहमत होंगे। तो आप एक टाइम लिमिट तय कर लो कि यार मैं इतने साल ही तैयारी करूंगा, इसके आगे मैं तैयारी नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके ऊपर भी नियंत्रण रहेगा, वरना मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं, वो साल दर साल ये एग्जाम देते रहते हैं, ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है, वो अपने पूरा जीवन का एक दशक बिगाड़ देते हैं इस एग्जाम को देने में, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है, ठीक है। मैं मतलब पर्सनली उसको एक्नॉलेज नहीं करता, मैं पर्सनली उसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता। तो आप जो है ये तय करो कि मैं इतनी बार परीक्षा दूंगा, और आपके अगर परिवार वालों को भी पता है कि यार इतनी बार ही ये व्यक्ति परीक्षा देने वाला है, तो तब तक वो भी कोशिश करेंगे कि यार तब तक इसको दखल नहीं देते, इसमें दखल अंदाजी नहीं करते। तो इस तरह के जो दबाव आते हैं कि भाई शादी कर लो या फिर नौकरी कर लो, इस तरह के दबाव जो हैं ये आप पर कम हो जाएंगे, ये दबाव आप पर कम हो जाएंगे अगर आपने एक समय सीमा जो है वो बांध कर रखी है कि यार ये जो एक समय सीमा है ये इस पर मेरे को स्टिक करना है, 2025 के बाद तो मैं एनीवे नहीं दूंगा, मेरा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया तो ऑब्वियसली नहीं दूंगा, नहीं हुआ तो भी आगे नहीं दूंगा। ये समय सीमा आप अपने लिए निर्धारित कर लो कि यार 2025, 26 जो भी आपने सोचा है कि इसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा, ये आपको क्लियर करना आवश्यक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर कभी परिस्थितियां बदलें, देखिए एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी परिस्थितियां बदल जाएं, जैसे यार देखो क्या होता है, कई बार लोगों के घरों में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कि आपका परिवार ठीक था लेकिन कुछ इस प्रकार की विपदा आ गई, विपत्ति आ गई कि आप पर काम करने की आवश्यकता आन पड़ी। तो यार जीवन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखो, ये याद रखो कि ये तैयारी जो है, ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये आपके जीवन का शुरुआत और अंत थोड़ा ना है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार। मतलब आपके सामने मैं एक आदमी खड़ा हूं, है ना, मैं देश के सबसे अच्छे कॉलेज में गया, सबसे अच्छे कॉलेजेस में गया, 2 बार गया, यूपीएससी मेरा कभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, और जिनको मैंने पढ़ाया है वो लोग टॉप रैंक लेकर आ गए,
तो अब कुछ रहा, बस जो भी रहा ठीक है। तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन के साथ, इनफैक्ट जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से ज्यादातर का यूपीएससी कभी क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं है, और वो सब अपने जीवन के साथ अच्छा कर रहे हैं। हम सब लोग एक सम्माननीय जीवन जीते हैं, हम लोग पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में हमको। तो आप इस बात को याद रखें कि यार कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपका यह परीक्षा स्पष्ट नहीं हुआ, आपने परीक्षा क्लियर नहीं की, तो आपका जीवन एकदम खत्म हो गया, अब आपके पास करने को कुछ नहीं है। किसी भी परीक्षा से इमोशनली इतना मत जुड़ो, ठीक है। ये एक परीक्षा है, ये एक प्रक्रिया है। आपका काम था पढ़ना, आप पढ़े, आपने परीक्षा दी, आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक आपको। आपका नहीं हुआ, जिंदगी में हजार चीजें हैं यार। आप एक टैलेंटेड युवा व्यक्ति हो, आपको बहुत सारी नॉलेज है, आपको बेहद ज्यादा मेहनत करने की आदत है, और यह आदत आपको जिस भी क्षेत्र में जाके लगाओगे वहां पर आपके काम आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी परिस्थितियां बदलती हैं तो यह याद रखिए कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े हों, आप अपने समाज के साथ हमेशा खड़े हों। कभी भी यह मत कीजिए कि आपके परिवार को आपकी जरूरत है और आप बोलो नहीं यार परिवार के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। कुछ काम नहीं आने वाला इवेंचुअली, है ना। आप जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, वही लोग काम आने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, आईएएस बन जाओगे तब भी 5 साल बाद नौकरी से आप वहां भी बोर हो जाओगे, ठीक है। ये बात समझ लो। ये सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स बताते हैं कि भाई 5 साल बाद यहां भी नौकरी सरदर्द हो जाती है, कुछ नहीं रखा है। ये बात याद रखो। खैर मैं ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप याद ये रखो कि आप हमेशा ये कोशिश करो कि यार ये प्राथमिकता आपको स्पष्ट रखनी है, प्राथमिकता आपको तय करनी है, ठीक है। अपने लक्ष्य का बोध हमेशा करते रहो कि आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, और प्रयास ये करो कि सामाजिकता से आप जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। मैं हमेशा वही कहता हूं आपको कि आपका एक छोटा सा सर्कल आप बनाइए, उन लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, उन लोगों से ही आप मिलिए, उनके साथ चर्चा कीजिए। बहुत ज्यादा आप किसी प्लेटफॉर्म पर भी, मैं हमेशा ये कहता हूं आपसे, मैं देखता हूं कि टेलीग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे हजारों ग्रुप बने हुए हैं जहां बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक बार इंडिपेंडेंटली उस ग्रुप पे ऊपर नीचे जाके देख लो, उस पे कितने % काम की बातें होती हैं। उसकी प्रतिशत 2% से ज्यादा नहीं है। 98% बातें जो होती हैं उस पे फजूल की बातें होती हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि सामाजिकता से आपको आपके अध्ययन में कोई सहायता मिल रही है तो वो गलत है। सामाजिकता जो है वो आपके अध्ययन में बाधा डाल रही है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि आपको, बहुत सीधी सीधी बात है, अगर मैं एक बार इसको समराइज करूं फिर से जो मैंने कहा, सबसे पहले तो आप अपने लिए यह तय करें कि आप में 2-3 साल तक पढ़ने की इच्छा शक्ति है या नहीं है। पहली चीज वो है। कोई भी सामाजिकता बाद में आती है। देखिए क्या होता है, जब किसी चीज से आप परेशान हो जाते हो ना, तो आप उसमें कमियां खुद ढूंढने लगते हो। तो कुछ आधी प्रॉब्लम्स परिवार वाले नहीं लाते। देखो थोड़ा बहुत तो यार फैमिली टोक देती है ना कई बार, तो आप हर चीज को थोड़ा ना माइंड करते हो। जहां आपका अपना मन नहीं होता वहां पे आप दिल से लगा लेते हो उस बात को कि यार मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसा है, फैमिली तो और 1000 चीजों में मना करती है, वो तो आप तब भी करते हो। तो पहली चीज ये है कि आपकी अपनी इच्छा शक्ति है कि नहीं। फिर यह कि आपके जीवन में कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए, छोटी से छोटी लिस्ट, जितने कम लोग हो उतना बेहतर, ठीक है। और उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ही आप यह निर्णय ले कि आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। आप जो भी यूपीएससी की तैयारी का अपडेट आप उनको दें, उनसे बात करें। उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को बताइए ही मत। भले ही आप गलत बोल दो कि मैं कहीं नौकरी करता हूं, सामाजिक दबाव को कम करो, समाज को बताओ ही मत कि आप क्या कर रहे हो। कभी सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको चौंकने दो कि आप तैयारी कर रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आप याद रखिए, वरना होता क्या ना, आप तैयारी करोगे तो अपने बच्चों को भेज देंगे, इसको भी थोड़ा बता दो कैसे पढ़ना है। अरे नहीं बताना किसी को भी कैसे पढ़ना है, फजूल में ज्ञान मत बांटो, अपने पे ध्यान दो, ये आपको करना है, ठीक है। ये याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल भी दिखावे की चीज नहीं है। एकाकी बन के करिए, बिल्कुल चुपचाप शांति से तैयारी करिए, छुप कर तैयारी करिए, ठीक है। और अपनी समय सीमा निर्धारित कीजिए कितने साल पढ़ोगे, और अगर कभी कोई विपदा विपत्ति आती है तो तैयारी पे आप दोबारा लौट के आ सकते हो। परिवार आपका दोबारा नहीं आएगा, मित्र आपके दोबारा नहीं आएंगे, साथी आपके दोबारा नहीं आएंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखें, इस प्रक्रिया को भी आप ध्यान रखें। तो अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो आमतौर पे आप पर जो दबाव पड़ता है वो काफी हद तक कम हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात मेरे को आपसे करनी थी। जाते जाते मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि यार हमारा P2I बैच जो है
वो 31 अगस्त को बंद हो रहा है। 31 अगस्त को उसमें एडमिशन बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर अब तक आपसे जुड़े नहीं हैं तो आप एजे लाइव कोड लगाकर उस पर तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, एजे लाइव कोड यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस पर जुड़ जाइए। शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी, बहुत ही शानदार बैच है। इससे आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़िए। और आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई आप मुझसे चीज पूछना चाहते हैं, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट के तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इनमें से किसी भी माध्यम से आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए, इस सेशन के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा शाम को 4 बजे हिंदी में हिंदू के अपने सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी आपको सफलता दिलाएगी। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।